अभी वही बोलता हूँ, बुलेट एक में बात और निकालो। इसी बीच बता दूं, आदरणीय नरेंद्र सिंह यादव जी ने और भी कई लोगों को जुड़वाया है। जैसे जैसे उनको मालूम चला, और आपसे हमारी जो मित्रता कराने का श्रेय जाता है अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जी को, जो मंडल आर्मी के प्रमुख हैं। उन्होंने मेरी दोस्ती कराई। जी सर। हाँ जी हाँ, अभी आप अनम्यूट हो गए हैं, तो आपका स्वागत है। आप बिहार अपना अनुभव साझा करें। और इटावा जिले, मैनपुरी जिले के लोगों ने, समाज सुधारकों ने हमारा नाम थोड़ा चेंज किया था। वो यादव हटा करके 85 भैया के नाम से मुझे ज्यादातर लोग जानते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय जनार्दन पटेल साहब को, जिनके माध्यम से ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में, पुरोहित प्रशिक्षण केंद्र में हमें अपनी बात कहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, कानून दो प्रकार का होता है। एक कानून सरकार बनाती है, सरकार का बनाया हुआ कानून रात के 12:01 पर लागू हो जाता है डंडे की बदौलत। और दूसरा कानून समाज बनाता है। समाज के बनाए हुए कानून को थोड़ा समय लगता है। समाज अगर एक मत हो जाए, हम सब लोग एक प्लेटफार्म पर आ जाएं, तो वो कानून मतलब शीघ्राशीघ्र लागू हो जाता है। जब तक हम लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कानून को मानते रहेंगे, मनवादी व्यवस्था के कानून को मानते रहेंगे, हम अपना परिवर्तन नहीं कर सकते। मित्रों, हम सब लोग मिलकर के अपना एक नया कानून बनाएं। और मैं आदरणीय जनार्दन पटेल साहब से अनुरोध करना चाहूंगा, हमको एक नया रास्ता चुनना है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कानून हमें ध्वस्त करना है और न हमें इसको बिल्कुल मानना है। हमें अपना कानून बना करके समाज में दिशा निर्देश देने की जरूरत है। मेरा अपना विचार है, आप जहां जिस प्रदेश के रहने वाले हों, चाहे जिस जिले के रहने वाले हों, जब तक हम ब्लॉक स्तर के 10-10, 5-5 गांव तय नहीं करेंगे, हम उन गांव में नहीं जाएंगे। हम उन गांव में जाकर के समितियों का चयन करें, वहां एक हम समिति का गठन करें, वहां हम पुरोहितों का चयन करें और चयन करके हम जिला स्तर पर एक पुरोहित प्रशिक्षण केंद्र लगा सकते हैं। आखिर हम कब तक नवग्रह की पूजा करते रहेंगे? कब तक हम लोटा को गणेश मानते रहेंगे? कब तक हम गोबर की जो 5 डिमियां होती हैं या पड़ोर होता है, कब तक हम उनको गौरी गणेश मानते रहेंगे? सिर्फ ये सारा का सारा ब्राह्मणवादियों का ढोंग है मित्रों, और ये पैसा कमाने के जरिया है। आज मैं देख रहा हूं शादी विवाह में अब तो पुरोहित, ब्राह्मण पुरोहित तय कर लेते हैं कि हमको 3,000, 4,000 और 5,000 पैसा चाहिए और तब हम आपके यहाँ काम करने आएंगे। शादी विवाह, डस्टोन, मुंडन में सरेआम डकैती मित्रों पड़ रही है। मैं तो सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जड़ से खत्म करने का काम किया जाए, तभी हमारा समाज परिवर्तन कर सकता है। और जब समाज में परिवर्तन होगा, इस 85% में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा, तब ये समाज में परिवर्तन होगा। और सामाजिक जब परिवर्तन मित्र होगा, तब राजनीति में परिवर्तन होगा, तब तक नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था कि 5 रुपया का पत्रा हमारे पूरे 85% समाज को बेवकूफ बनाने का काम करता है। जब तक हमारा समाज 7.5 शनिचर, 8वीं बृहस्पति और ये पंडा पुजारी, गंगा पुत्री, जोशी भड्डरी और जो नादिया वाले गांव में घुमा करते हैं, जब तक हम डंडा लेकर अपने गांव से, शहर से, कस्बा से इनको खदेड़ेंगे नहीं, इनके हम 2-4 डंडे नहीं लगाएंगे, मार मार के भगाकर अपने गांव से भगाने का काम करेंगे, जब समाज में परिवर्तन होगा। और क्रांतिकारी विचारधारा के साथ मैं आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जनार्दन पटेल साहब जी को, जिन्होंने एक कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किया है। वास्तव निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। एक नहीं, सैकड़ों साथी हमारे से जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। सर, जो आपने थोड़ा बनाए पुरोहित का, जो संस्कारित किए लोगों को कि कहाँ कहाँ लोग कैसे कैसे काम करे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जो आपने पुरोहित तैयार किए हैं अपने जिले में, जरा थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश करें। जो मित्रों, हमने अपने हरदोई जनपद में जो 2,500 पुरोहितों का मित्रों चयन किया, बड़ी अच्छी थी। जो शुरुआत आपने किया था उसका भी थोड़ा संक्षेप में दोबारा एक बार बताएं, कुछ नए साथी। अच्छा, वही बता, जी वही बता रहा हूँ जी। हाँ, सुन लीजिए। हमारे घर में एक छोटा सा कार्यक्रम था मित्रों, और उस कार्यक्रम में 28 ब्राह्मण हमारे पड़ोसी गांव के आए थे।
और भोजन बिल्कुल तैयार था और हमने कहा भोजन आप लोग करें। सारे ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा था कि हमारे आप पैर धोएं जब मैं भोजन करूंगा। मैंने साफ कहा कि नरेंद्र सिंह यादव भी कुकर्म नहीं करता। उन लोगों ने हमारा विरोध किया और कहा ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा अपमान आप कर रहे हैं। पीछे खड़ा एक राम रहते मिश्र बोलने लगा कि ये बालक अधिक बोलता है और ये श्राप देने योग्य है। मैंने कहा आप श्राप दे दीजिए। उसने 2800 उनके पैर नहीं धोए गए। सारे के सारे ब्राह्मण हमारे घर में भोजन नहीं किया, मैंने भोजन कराया भी नहीं और सब अपने घर चले गए। बिरादरी के लोगों ने हम पर बहुत दबाव बांधा कि कैसे जखैया का ब्राह्मण होगा, कैसे शादी विवाह होगा, दष्टन मुंडन कैसे होगा, सारे कार्यक्रम कैसे होंगे, आपने बहुत गलत काम किया। मैंने कहा समाज के लोगों से कहा आप चिंता न करें, सब काम संभाल लेंगे हम। हमने पौराणिक रीति से सर्वप्रथम 84 में ये काम शुरू किया, अपने गांव में शादी विवाह करने का काम किया, सारे काम हमने काम शुरू कर दिए। फिर मैं आर्य समाज में घुसा। आर्य समाज में देखा वहां भी जैसे लोग कहते हैं कि आसमान से उतरा खजूर में अटक गया, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था पौराणिक रीति से अब आर्य समाज में घुसा, वहां भी बड़ी जटिलता। उसके बाद फरुखाबाद के, क्योंकि वो कन्नौज में पड़ता है छिबरामऊ, तो वहां पर ये बढ़ेपुर गांव साक्यों गांव था, वहां एक बहुत बड़ा बौद्ध धर्मावलंबियों का सम्मेलन था और मैं मैनपुरी से बढ़ेपुर गांव गया। वहां पर बिहार के एक सांसद जी बोल रहे थे, उनकी बात सुनकर के मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने पूरी बात बौद्ध धर्म पर कही और हरदोई की तरफ से मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता हूं। अब हमारा अंत और सारा जीवन बौद्ध धर्म के साथ होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है कि बुद्धि शरण में जाओ। मित्रों, हमने पौराणिक रीत से भी पुरोहित प्रशिक्षण लिया है और दिया भी है। आज समाज की रीत से हमने सीखा है, काम भी किए हैं और अंत में हमें संतोष मिला है बौद्धाचार्य बनने का, उसका भी हमने कार्यक्रम सीखा है। उस रीति से हमने अपने दोनों बेटों की शादी की है और मैं दिन में बारात ले गया। पतरा से बाहर 20-21 आदमियों को लेकर के सुबह में इतवार को रविवार को छुट्टी होती है, मैं बारात लेके पहुंच गया। तेल चाय घना मगर अंडप पंडप कुछ काम नहीं किया, ऐसे ही हम पहुंचे। लड़की वाला हमसे बहुत नाराज हो गया, उसने भी मारे गुस्सा के सारा काम नहीं किया। फिर हमने फाइबर कुर्सियों पर बैठा करके जयमाला करा दिया, न कोई मंत्र न कोई देवता, और विदा करा के बहू को लेकर मैं अपने घर आ गया हूं। दोनों बेटों की शादी मैंने इसी तरह की, जिस हजारों मीडिया पर हमने यही मंच से कहा था कि हम थोड़ी बारात ले जाएं, आतशबाजी, बैंड बाजा, हंसकार, रोड लाइट, कोई इसकी आवश्यकता नहीं। जो हमने मंच के माध्यम से कहा और हमारी कथनी करने में कोई अंतर मित्रों नहीं रहा, हमने परिवर्तन किया, जबरदस्त परिवर्तन किया, आवाज भी कर रहा हूं। हमने बेटों की शादी के बाद कम से कम 11 शादियां और करवाएं। अंत में निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि यादव सत्य पत्रिका लखनऊ से निकलती है, उसके संपादक हैं राजवीर सिंह जी। उस यादव सत्य पत्रिका के माध्यम से 85% का पूरा हवाला है। यदि पूरे भारत के लोगों में पत्रिका जानने का काम करे, मैं समझता हूं 40,000 पत्रिकाएं पूरे भारत में जाती हैं। जिस किसी व्यक्ति को पत्रिका जरूरत हो उसके हमें बड़ा अनुभव मिलता है, ज्ञान मिलता है, और सारी की सारी ज्ञानवर्धक बातें हैं। पत्रिका के माध्यम से हम समाज में परिवर्तन करने का भी काम करें, जो कि मैं कर रहा हूं। मैं लगभग 150 पत्रिका में अभी जुड़ा हूं। 150 पत्रिकाएं पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से भाग भाग कर बांटने का काम करता हूं। 71 साल की उम्र में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। से काम करें और इसके लिए आप भी सहयोगी तौर पे अगर हम लोग एक साथ मिलके काम करें तो गांव में अक्सर, वैसे हमारे समाज में तो नहीं चलता ब्राह्मण, टोटल बैगा चलता है। ये सारी चीज़ें सतनामी सर जानते हैं। मैं मध्य प्रदेश के मंडला जिला से हूँ और डिंडोरी के मेहनवानी कॉलेज में ही हूँ। तो यहाँ भी कुछ लोग जो हैं वो SC/ST को छोड़ करके बाकी समाज के इस पर लगभग पूरा फोकस डालते हैं और फिर काम कराते भी हैं। पर हमारे समाज में अभी तक ये ब्राह्मणवादी लगभग जब से जागृत हुए हैं तब से एकदम टोटल ठुकरा दिए हैं। जहाँ तक तो कुछ लोग हैं वो स्वयं काम करते हैं और बैगा के अलावा हमारे में कुछ काम नहीं चलता।
और सतनामी जी सर जो बोले हैं वो भी एकदम इक्वल है कि जितना हमारे से ज़रूरत पड़ता है वो हम लोग काम करते हैं, नहीं तो हम स्वयं काम कर लेते हैं। बाकी सर हम तो कई लोग हमारे उसमें आदिवासी समाज में जो बोलते हैं कि अंधविश्वास, पर वो अंधविश्वास नहीं होता। ये हम साबित करके भी दिखा देते हैं कि हमारे जो आदिवासी में ये चलता है। हमने तो कई ब्राह्मणों को भी चैलेंज दे दिया है कि तुम्हारे मंत्र और हमारे मंत्र में कितना फ़र्क है। मैं खुद चैलेंज दिया हूँ और मैं अपने मंत्र उनको बताया कि ये मंत्र से ये हुआ है, तुम्हारा मंत्र बताओ। मैं जो भी ब्राह्मण मिलता है सर, मैं खुद चैलेंज दे देता हूँ उसको, तुम्हारे मंत्र में अगर शक्ति है तो मेरे सामने चैलेंज करके दिखाओ, और मेरे मंत्र में शक्ति है तो मैं चैलेंज करके दिखाता हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें मंत्र मेरा पिताजी मुझे बताते हैं, और मेरे पिताजी के पास वो मंत्र हैं सर जो सर पकड़ के भी दिखाते हैं। ये अंधविश्वास नहीं माना जा सकता, हम पाखंडवादी उसमें नहीं जाते। हालांकि सर ये जो हमारे जो आपने मिशन शुरू किया है तो आपके क्षेत्र में नहीं चलता है। हमारा मंडला, मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी और कुछ छत्तीसगढ़ एरिया है, इसमें ये बहुत चलता है। और सतनामी सर तो अब ज़्यादा जानते हैं अपने बारे में। कुछ जड़ी बूटियाँ भी हैं, वो भी हमारे आदिवासियों के मंत्र से चलती हैं। हमने कई चीज़ों को ऐसा काम कर दिया है, शिक्षित होने के नाते भी कभी कभी मुझे कहते हैं कि अंधविश्वास पे आप जीते हो, पर ऐसा नहीं। कि हम जो कहते हैं और वो चीज़ होता है और वो सार्थक होता है, इसलिए हम इसको मानते हैं। और हमारे आदिवासी जो प्रकृति के ही पुजारी माने जाते हैं, ये पाखंडवादी भी नहीं जाते। और जब से हमने मेहंदवानी में आया तब से लगभग इस क्षेत्र में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यथार्थ पे काम हो रहे हैं। और कुछ ऐसे छात्र हैं अपने कॉलेज के, उनको मैं साथ में ले जा कर के उनको बताता हूँ ये चीज़ प्रकृति का है, प्रकृति का धरोहर है, इसको आप पहचानें, इसको जानें, इसके आधार पे काम हो। बाकी जो पाखंडिया है वो चीज़ है। मैं तो हमारे आदिवासियों की एक भाषा होती है सर, फारसी भाषा, तो हमारी भाषा को ही इन्होंने, पाखंडियों ने चोर लिया है। कि हमारे में मैं कई लोगों को बताता हूँ कि हमारी भाषा का जो अर्थ है, इन जो इसमें काम कराते हैं जैसे ओम नाम स्वाहा, वो हमारी भाषा है। हमने जहाँ भी गए उसका हमने एनालिसिस करके बताए। ओम का मतलब हमारी भाषा में होता है आदिवासियों में ले जा, और नम्माहा का मतलब होता है हमारी भाषा में तोड़ना, और स्वाहा का मतलब होता है देव, मतलब इधर लमक। तब से हमारे आदिवासियों में, हमारे क्षेत्रों में बहुत जागरूक होने लगे कि इसका मतलब ये होता है। तो हमारे भाषा को ही इन्होंने इस प्रकार से करके हम लोगों को ही उल्टे सिखाना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमने ऐसा काम नहीं किया। और शिक्षित होने के नाते सर हम तो ब्राह्मण को मानते नहीं हैं, ये सतनामी जी भी जानते हैं। और मैं अपने क्षेत्र में लगभग बहुत सी जागरूकता बीच बीच में जैसे समय मिलता है, जैसे आज रविवार है तो आज भी सोच कर 2-4 लड़कों को मैं फ़ोन किया कि आज 10 मिनट बैठ जाएं, और कुछ प्राकृतिक धरोहर हैं वहाँ जा कर के इतिहास के बारे में उनको जानकारी दिया जाता है कि वास्तविकता क्या है और काल्पनिकता क्या है। तो इस प्रकार से अगर हम स्वयं सिद्ध कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उससे क्या है कि हमारे अंदर एक बुद्धि मत्ता आता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई अगर खुद करके दिखाना है तो वो बेहतर होता है। हम दूसरों की परिकल्पना में अगर जीते हैं तो फिर हम वहाँ फंस जाते हैं, वो बेहतर नहीं होता। इसीलिए मैं अपना यही अनुभव है कि जब तक हम जिस क्षेत्र में जाएं या जिस क्षेत्र में मैं जाऊंगा, उस क्षेत्र में भी मैं यथार्थ चीज को बताता हूं। जैसे जंगल में व्यवस्थाएं क्या हैं, हमारे लिए क्या सिद्ध हुए, हमारे लिए क्या नहीं हुए, हमारे लिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें। कुछ तो जड़ी बूटियां ऐसे हम लोग जानते हैं सर, क्योंकि हम बैगा और गोणों में कोई अंतर नहीं होता। मैं गोंड हूं तो बैगाओं से परिचित हूँ, मैं उनकी भाषा जानता हूँ, वो हमारी भाषा जानते हैं एक दूसरे से, तो मैं उनसे परिचित होता हूँ और वो सब मैं सिद्ध कर देता हूँ। यही मेरा अनुभव है, इसलिए हम पाखंडवाद में नहीं जाते। बस सर मुझे समय देने के लिए आप बहुत सादर सादर शिव जोहार।